नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। मेरा संस्था चलता है नुक्ता नगर गया में और इस कोचिंग का नाम ऐराज कोचिंग सेंटर है। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं सरकार क्या होता है और सरकार कैसी चलती है। यानी कि किन्हीं को पता नहीं चलता है कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। देखिए यहाँ पे जो है आगे देखते हैं सरकार की 3 अंग, यानी कि सरकार के 3 अंग समझ रहे हैं। यानी 3 अंग में कौन कौन है? पहला है रुकिए एक मिनट। पहला है कार्यपालिका। पहला क्या है? कार्यपालिका। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। यानी कि कार्यपालिका को क्या काम है सरकार में, विधायिका को क्या काम है सरकार में और न्यायपालिका को क्या काम है सरकार में। इन लोग के क्या काम है, तो यह बेसिक और बेसिकली जो है से कंपटीशन लेवल के है। इन्हीं का बेसिक से समझ में नहीं आता है, बीच में पढ़ते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर कैबिनेट मंत्री, तो समझ ही में ना आता है इसमें होता क्या है। तो इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं कि बेसिक से समझ में आ जाए। दूसरा है, देखिए समझते हैं आगे विधायिका। आगे क्या समझते हैं? विधायिका। ये विधायिका के क्या काम है, विधायिका को क्या काम है। ये सरकार, देखिए सरकार के 3 अंग पहले देख लिए कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और आगे देखते हैं किसको, विधायिका। आगे किसको देखेंगे? विधायिका को। विधायिका को काम है कानून बनाना। समझ गए? नहीं, विधायिका के काम है कानून बनाना और इसमें कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। क्या है काम? कानून को लागू करना। समझ गए? यानी कि जो हम लोग जिसे कानून बना, सरकार चलाने के लिए कानून बना, तो बना कौन रहा है? विधायिका। और चला कौन रहा है, लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। समझ गए? लेकिन इसको चलाने के लिए नियम कानून जो होता है उसका काम है न्यायपालिका को, यानी सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए यहाँ विधायिका विधि, यानी विधि का मन होता है, विधि का मतलब होता है बनाना। विधि का मतलब बनाना, या उसको विधेयक भी कहते हैं। समझ गए? यानी कि विधेयक पास होना। तो पास कहाँ से होता है? तो विधायिका से। तो ये विधेयक दो जगह होता है। पहला होता है केंद्र में और राज्य में। केंद्र और राज्य में। समझ गए? नहीं, विधेयक 2 जगह, केंद्र और राज्य। समझ गए? देखिए इतना समझ में आ गया। अब आइए यहाँ कार्यपालिका में। कहाँ? कार्यपालिका में आइए। कार्यपालिका होता है 2 जगह। कहाँ कहाँ होता है कार्यपालिका? 2 जगह, केंद्र और राज्य। और देखिए अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा। कार्यपालिका 2 जगह, केंद्र और राज्य में। तो केंद्र में कौन कौन होता है? तो केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। यानी कि सबसे हेड जो बोलते हैं, भारत के सबसे हेड सीनियर सबसे ज़्यादा किनको माना जाता है? तो राष्ट्रपति को। और फिर उपराष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री, यानी कि वास्तविक मंत्री बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? वास्तविक मंत्री। और ये नाम मात्र होते हैं, नाम मात्र। यानी कहने का मतलब है कि जो भी डिसीजन लेंगे प्रधानमंत्री लेंगे और प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार ही राष्ट्रपति चलते हैं, लेकिन होते हैं हेड राष्ट्रपति। समझ गए? और आ जाइए मंत्री
परिषद, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद जो होता है वो बनाते हैं प्रधानमंत्री। कौन बनाते हैं? प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद को बनाते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद को बनाते हैं। देखिए यहाँ सोचने वाली बात है, राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो प्रधानमंत्री के कहना पर ही करेंगे, और जो मंत्री परिषद बनता है वो प्रधानमंत्री ही बनाता है। ये मंत्री परिषद में 3 होता है, मंत्री परिषद में 3 होता है। पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री और उप मंत्री, या इसको राज प्रभार भी बोला जाता है। उप मंत्री को राज प्रभार, राज प्रभार, समझ गए? राज प्रभार भी उप मंत्री को बोला जाता है। यानी कि कैबिनेट, तो केंद्र में कुछ काम करना है तो कैबिनेट मंत्री यानी कि जो सदस्य प्रधानमंत्री चुने हैं वो बनेगा, और राज्य मंत्री यानी कि राज्य से जो चुन के गया है, और उप राज्य मंत्री जो राज्य मंत्री को सहायता करे। राज्य मंत्री नहीं है तो उप मंत्री काम करता है, जिसको राज प्रभार भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि कार्यपालिका, इतना समझ में आया। अब राज्य में देखते हैं, राज्य में होता है राज्यपाल। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। देखिए तो राज्य में केंद्र में सबसे हेड राष्ट्रपति, और राज्य में सबसे हेड राज्यपाल को माना जाता है, और फिर मुख्यमंत्री, फिर मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद को कौन बनाएगा? मुख्यमंत्री बनाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ हो गया। देखिए एक चीज़ और देखा जा सकता है, एक चीज़ और क्या देखा जा सकता है कि कार्यपालिका एक होता है अस्थाई और एक होता है अस्थाई, यानी कि 2 गो मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 गो है। पहला है अस्थाई, अस्थाई, और दूसरा है अस्थाई। सॉरी रुक जाइए, अस्थाई और अस्थाई। दो गो हम मानते हैं इसे अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई, समझ गए? अस्थाई, तो अस्थाई में कौन होगा? जो सदस्य निर्वाचित होके नहीं जाते हैं। ये कहने का मतलब है कि जो सदस्य यानी अधिकारी क्या होंगे? अधिकारी, अधिकारी जो 65 वर्ष के लिए होता है, जिसे डीएम, डीजीपी, आईपीएस, ये सब में क्या हो गए? अस्थाई हो गए, अस्थाई कार्यपालिका। और अस्थाई में जो 5 वर्ष के लिए ही सिर्फ रहते हैं। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए ही रहते हैं। इन 2 तरह से कार्यपालिका को देखा जा सकता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि अस्थाई में कौन? तो जो अधिकारी होते हैं, जिनका हम लोग एग्जाम से पास होके जाता है, समझ रहे हैं? कहे कि डीएम, डीएसपी ये भी कार्यपालिका के अंडर में ही रहता है। अब देखिए विधेयक पर हम आते हैं। यानी विधेयक हम बताएं कि जो ये है से कानून को बनाता है और कार्यपालिका कानून को लागू करता है। ठीक है, कानून को लागू करता है। ये विधेयक, विधेयक में होगा विधि, विधि का मतलब निर्माण करना, विधेयक भी उसी को कहते हैं। और विधेयक 2 जगह, केंद्र में और राज्य में। केंद्र में सांसद, समझ गए? केंद्र में सांसद, केंद्र में सांसद, केंद्र को क्या बोलेंगे? सांसद। सांसद में 2 अंग, सांसद में 2 सभा, सभा अंग नहीं, सभा। संसद में 2 सभा। ये कहने का मतलब है कि अगर सांसद कोई पूछे कि सांसद के कितनी सदन, सदन कितने सदन, अरे यार, सदन की बात करें, क्या चीज़ की बात करें? सदन के, तो 2 होगा। कितना होगा? 2। लोकसभा, राज्यसभा। इन सब के अनुच्छेद भी है संविधान में लिखा हुआ कि कितना अनुच्छेद में है। तो लोकसभा, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80, समझ गए? अनुच्छेद लोकसभा 81 और राज्यसभा 80 में है। ऐसे पूरा अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, अभी बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक यानी कि जिनका समझ में पूरा नहीं आता है उनको लिए।
और राज्य में देखिए, राज्य में क्या है, राज्य में विधानमंडल, राज्य में विधानमंडल। तो विधानमंडल में कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा विधानसभा जो होता है वो राज्य में होता है और विधान परिषद भी राज्य में होता है। विधान परिषद पहले 7 राज्य में था, अब घटा के 6 कर दिया गया है। कितना है, 7 पहले था और अब 6 हो गया है, 6 राज्य में। लेकिन इन लोग का जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो सारे के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे अनुच्छेद के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इतना तक समझ में आ गया, समझ गए हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के मिलेगा कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों में एक नेता देखा जा सकता है। नहीं, कहने का मतलब है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री विधायिका में भी रहेंगे और कार्यपालिका में रहेंगे भी। नहीं कैसे, तो जो कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका से ही चुना जाता है कुछ व्यक्ति को कार्यपालिका में काम करने के लिए। इसी तरह से कार्यपालिका में भी देखा जा सकता है नेता और विधायिका में भी देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका, न्यायपालिका न्याय से हम लोग जानते हैं, यानी कि न्यायपालिका का काम क्या था, कार्यपालिका का काम था कानून को लागू करना, विधायिका के काम था कानून बनाना और न्यायपालिका के काम है ढंग से कानून को चलाना। यानी कि किसी कोई चीज़ बन गया तो उसका अड़चन न हो। अड़चन कहने का मतलब है कि कुछ कोई नियम कानून को पालन नहीं कर रहा है, तब उसको पालन करवाने का काम किसका रहेगा, न्यायपालिका को। न्यायपालिका को हम लोग देखते हैं कि सबसे जो हेड, सबसे जो सर्वोच्च है वो सुप्रीम कोर्ट। कौन, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। सबसे जो सीनियर है उसको हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, फिर हाई कोर्ट को और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको केस फाइल हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और इससे आप संतुष्ट नहीं है तो किस में फिर फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं हुए तो फिर किस में फाइल कर सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो न्यायालय है एकीकृत विधि है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होगा, ऐसा बात नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा उस सभी को मानना होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बात को टाला नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक बात कानून के बराबर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो एक तरह से कानून बन जाता है, ठीक है। देखिए ये बता दूं, जिसे हम लोग इसमें देखे थे कि कानून बनाने का काम विधायिका में, तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, यानी कि सूची। क्या, सूची, सूची। तो सूची हम लोग 3 पढ़े थे, ऐसे तो 3 होता है सूची। एक होता है केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो समझ में नहीं आया होगा, सूची, सूची का मतलब कानून का निर्माण करना, ठीक है। तो सूची 3 तरह के होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची का काम है कि जो केंद्र के ही लोग कानून बनाएगा। कौन बनेगा, केंद्र के ही लोग, केंद्र के लोग, समझ गए। और राज्य सूची में राज्य के लोग सिर्फ ही कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों मिल के, समवर्ती सूची में दोनों मिल के कानून बनाती है, समझ गए। समवर्ती सूची में दोनों मिल के काम बनाएगा, अथी कानून बनाएगा। अब यहाँ आइए सुप्रीम न्यायालय में। न्यायालय में हम देखते हैं कि एक तरह से पिरामिड की तरह, कैसी, पिरामिड को इस तरह से देखते हैं, यानी कि रुक जाइए इसको अथी से बना देते हैं, ट्रायंगल है इसमें, इसमें ट्रायंगल नहीं, छोड़िए नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, बना देते हैं इसे।
ट्रायंगल के रूप में हम लोग देखते हैं, यानी कि कार्यपालिका हियाँ, कार्यपालिका हियाँ। यहाँ पे हम विधायिका देख लेते हैं, विधायिका, और यहाँ पे न्याय, न्यायपालिका। समझ गए? यानी कि इस तरह से देखते हैं, यानी कि सारा का काम अलग अलग है, यानी इसका अलग लेंथ है, इसका अलग लेंथ है, और इसका अलग लेंथ है, यानी कि पिरामिड की तरह हम लोग जानते हैं किसकी, न्यायालय को। और एक बात और है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अभी टोटल हाई कोर्ट 25 है। और जो हम लोग जानते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि न्यायपालिका जो होती हैं स्वतंत्र होता है। कैसी होती हैं? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र होने के कारण कुछ तो होगा ना, तो इसमें अनुच्छेद में ही बोला गया है, अनुच्छेद 50 में बोला गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। समझ गए? यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं होगा, न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र होगा, इसमें कोई नेता लोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो विधायिका में काम कर रहा है, चल रहा है, वो विधायिका सोचे, और न्यायपालिका में जो काम चल रहा है वो न्यायपालिका सोचे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, और इसको आगे भी वीडियो आएगी। ठीक है?